हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर चैप्टर के बारे में। नाउन या प्रोनाउन किसे रिफर कर रहा है, किसकी बात हो रही है, जेंडर किसे कहते हैं, सेक्स किसे कहते हैं, दोनों का क्लासिफिकेशन क्या है, इनको भी समझना जरूरी है। आप कभी हॉस्पिटल में जाएं या फिर आप अपने कंपटीशन लेवल के फॉर्म्स, एग्जाम्स फॉर्म जो भी आप फिल कर रहे हो, तो वहां दो तरह के सेक्शन आते हैं। हॉस्पिटल वगैरह में जब हम जाते हैं तो जो बॉक्स आता है वहां पर सेक्स का आता है, मेल फीमेल। लेकिन जब हम कोई सोशल फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वहां पर जेंडर का सेक्शन आता है, मेल फीमेल या फिर अदर्स करके। क्या केवल एक वर्ड से, या तो वो सेक्स वर्ड हो या फिर जेंडर वर्ड हो, हमारा काम नहीं हो सकता। इसको भी समझेंगे कि इनका अंतर क्या है और ऐसा क्यों होता है। बहुत ही बेसिक से, यूं कह लें कि बेसिक से भी अगर एक स्टेप कुछ नीचे है बेसिक का, तो वहां से समझेंगे चीजों को। और क्योंकि जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, यूजेस में जाएंगे, पैसेज में जाएंगे, तब ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि क्लासिफिकेशन या डिस्टिंक्शन क्या है, इनका वर्गीकरण क्या है, किस बेसिस पे, किस यूज के आधार पे जेंडर्स को क्लासिफाई किया जाए। तो वहां पर कैसे वर्ड आएंगे। मेरी का जो सेंस है, तो इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड होता है, माई, MY, माई। अब इससे यह पता नहीं चलता कि किसकी बात हो रही है, मेल की या फीमेल की। तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम से पूरा कवर करेंगे। जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर से हमें यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को, संज्ञा को, सर्वनाम को, किसी पुरुष को, किसी स्त्री को या अन्य को किस रूप में संबोधित किया जाना चाहिए, उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक, अब सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से, यानी जेंडर refers to the classification of noun and pronoun as masculine, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। यानी जेंडर वह व्याकरणिक या सामाजिक वर्गीकरण है जिसके आधार पर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या फिर न्यूटर जेंडर माना जाता है। इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। ठीक, इंग्लिश में जेंडर जो है नेचुरल सेक्स पे डिपेंड करता है। नेचुरल सेक्स यानी हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज क्या है। अभी हम लिखेंगे भी इन चीजों को, लेकिन पहले हम समझते हैं हमारी जैविक पहचान क्या होती है। तो नेचुरल बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज हम उन्हें कहते हैं इसमें वर्गीकरण हमारे शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अब यह पहचान कैसे की जाएगी कि मेल है या फीमेल है, तो शरीर की बनावट पर, प्रजनन अंगों के आधार पर और जन्म से मिलने वाली शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। एक लाइन या एक सेंटेंस में अगर देखें तो सेक्स रिफर्स to the biological distinction between male and female। और बहुत ही आसान भाषा में अगर हम कहें, इंग्लिश में जेंडर मेनली नेचुरल सेक्स पर डिपेंड करता है। ठीक, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है। तो जेंडर की ये परिभाषा है। अब थोड़ा सा हम इसे क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक, यानी इसका अंतर देखते हैं। जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज हैं, 2 शब्द में इसके बारे में हम लिख लेते हैं। जैसे मैंने अभी फॉर्म्स की बात की थी, ठीक, इंट्रोडक्शन में, ठीक, कि फॉर्म्स
कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनमें हमें सेक्स के बॉक्स पे टिक करना होता है, कुछ होते हैं जिनमें जेंडर के बॉक्स में टिक करना होता है। तो इनमें आखिर अंतर क्या है, ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो सेक्स और जेंडर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, इसे समझना जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे एक तो आम जीवन में भी ये चीजें काम आती हैं, और दूसरा ग्रामेटिकली जो क्लासिफिकेशन है करने में, या जो स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं उन्हें एलिमिनेट करने में यही कॉन्सेप्ट जो है काम आते हैं। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपको हर जगह न पढ़ाए जाते हैं और ना ही ज्यादातर किताबों में मिलते हैं। कहने का मतलब किताबों में बहुत कम होता है, यूं कह ले कि आजकल तो होता ही नहीं है, ठीक। तो इन्हें समझना जरूरी है। अगर किसी फॉर्म में सेक्स का बॉक्स आता है टिक करने को, तो ये किस तरह का फॉर्म होगा, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी, आखिर ये किस आधार पे जानकारी चाहते हैं। ये मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए होते हैं। हालांकि ये थोड़ा अलग जा रहा है, कोई बात नहीं। मेडिकल रिकॉर्ड्स की बात होगी, या फिर गवर्नमेंट डेटा वाले फॉर्म होंगे, ठीक, या हॉस्पिटल्स वगैरह में जब हम जाते हैं तो वही मेडिकल रिकॉर्ड ही आप कह सकते हैं। क्या है यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो संस्थान है, उसे किस प्रकार की जानकारी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को हमारी जैविक जानकारी चाहिए, ठीक, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल है उस प्रकार की जानकारी की उम्मीद रखी जाती है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करेंगे तो क्या है, यहां सर्टिफिकेट्स की बात होती है, या फिर जो हमारे आईडी कार्ड बनते हैं, आइडेंटिटी कार्ड वैसे, या फिर कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, या कम्युनिकेशन किस प्रकार से आपके साथ किया जाए, इस प्रकार की बात होती है। तो अब जेंडर में अपेक्षाएं क्या होती हैं, यहां पर आप क्या चाहते हैं कि आपको कैसे एड्रेस किया जाए, यानी कैसे आपको संबोधित किया जाए, ठीक, यानी कि मेल, फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर, या अदर्स, बहुत सारे सेक्सुअल आइडेंटिटीज होती हैं। तो आपको किस प्रकार से संबोधित किया जाए, वहां पर जेंडर्स की बात होती है। लेकिन जहां पर हमें जैविक जानकारी चाहिए होती है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स या हॉस्पिटल में क्या है, डॉक्टर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार से संबोधित होना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आपके शारीरिक बनावट से, आपके शरीर में जो दिक्कत परेशानी है, जो जांच होनी है, उससे फर्क पड़ता है, और बाकी चीजों से नहीं, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि इनमें अंतर होता है, ठीक। थोड़ा छोटा कर देते हैं, पूरा क्लियर है। ये बक्से इसलिए दिए जाते हैं, ये, ठीक। तो अब बात करेंगे टाइप्स की, टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी लिंग के भेद। मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन, और चौथा न्यूटर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे नाउन या फिर ऐसे संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो
क्या होगा? जैसे कि मैन है, बॉय है, लॉयन है, टाइगर है, ये सब क्या है? एक्सेट्रा मेल आइडेंटिटीज में आते हैं। फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग। ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। फॉर एग्जाम्पल हो गया गर्ल, लॉयनेस, मदर, एक्सेट्रा, जिनकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज क्या है? फीमेल की हैं, ठीक, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा, कॉमन जेंडर। ठीक, अब कॉमन जेंडर में क्या है? इनमें पता नहीं लगता है कि बात किसकी हो रही है, हालांकि वहां पर मेल और फीमेल दोनों होंगे और इसमें निर्जीव नहीं होना चाहिए। कॉमन जेंडर उसे कहेंगे। ठीक, तो ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं या फिर व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। यह है कि ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिनका जेंडर स्पष्ट न हो। स्पष्ट न हो कहने से क्या अर्थ है? जब हम किसी ऐसे जेंडर की बात करें तो उसमें यह कंफर्म न हो पाए कि बात फीमेल की हो रही है या फिर मेल की। जैसे टीचर, हिंदी में बात नहीं करेंगे, हिंदी में अध्यापक और अध्यापिका, बच्चा और बच्ची, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं उनसे बहुत ही क्लियर हो जाता है कि बात मेल या फीमेल की हो रही है। गायक, गायिका, कवि, कवियत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, हिंदी में क्लियर है। लेकिन इंग्लिश में जब हम बात करेंगे तो टीचर, सिंगर, एक्टर, ऐसे वर्ड्स आते हैं। हालांकि एक्टर का एक्ट्रेस होता है, लेकिन इंग्लिश थोड़ी इवॉल्व करती रहती है समय समय से। जैसे कि अभी तो हम कह सकते हैं कि भेदभाव की जब हम बात करते हैं, लैंगिक भेदभाव की, तो इन सबको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? ज्यादातर आजकल कॉमन वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक्टर आप बोले तो मेल और फीमेल दोनों के लिए काफी है। टीचर की बात की जाए तो इससे यह पता नहीं लगता है कि मेल टीचर है या फीमेल टीचर है। सिंगर की जब हम बात करेंगे तो भी यह कंफर्म नहीं होगा कि मेल है या फिर फीमेल है। ठीक, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। ठीक, एग्जाम्पल्स के तौर पे टीचर, एक बहुत ही सही एग्जाम्पल जो एक ही बार में समझ में आ जाए वो है स्टूडेंट्स। ठीक, यानी विद्यार्थी। अब विद्यार्थी कौन है? स्टूडेंट्स में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो उसमें यह क्लियर नहीं है कि किसे आप प्रेफरेंस देंगे। ठीक, तो उसे हम क्या करते हैं? ऐसे वर्ड्स को कॉमन जेंडर में रखते हैं। ठीक, सिंगर, एक्सेट्रा, तो ऐसे जो आइडेंटिटीज होती हैं उन्हें क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर किसे कहेंगे? तो ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तु, विचार, हालांकि विचारों में भी इससे क्या कहते हैं, किसी की बायोलॉजिकल आइडेंटिटी का पता नहीं लगता है तो विचार को आप शामिल कर सकते हैं, या स्थान को व्यक्त करते हैं। अब इसमें क्या है? मेल या
फीमेल नहीं होता है। ठीक, ये क्या है, निर्जीव वस्तुओं की बात होती है, जैसे टेबल, चेयर, पेन, वॉच, टी शर्ट, कमीज, ऐसी बातें जब भी हम करते हैं तो क्या है, उससे यह क्लियर नहीं होता कि ये संज्ञा या सर्वनाम में किसकी बात हो रही है। उसे हम क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे। ठीक, तो ये हो गई चारों की परिभाषा। इसे आप अपने शब्दों में थोड़ा और अच्छे से, अगर आप एकेडमिक्स के नोट्स में या एग्जाम्स में लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करो खुद से, वैसे शब्दों का चयन करो। अब देखो, जब हम अच्छे वर्ड्स की बात करते हैं तो कोई भी जन्म से अच्छे वर्ड सीख कर नहीं आता है। इसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। पहला, रीडिंग करें, अलग अलग किताबें, जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही क्लास की हो। ठीक, अगर आप 5th 8th या एकेडमिक्स में, तो जरूरी नहीं कि आप अपनी क्लास की किताबें पढ़ें, आप अपने बड़े भाई बहन, या फिर हो सकता है अगर आपके माता पिता की किताबें हों या फिर उनकी कुछ लिखी गई कविताएं हो, वैसी चीजें आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, हमारे वोकेबुलरी जो है वो बढ़ती है। हिंदी में भी आप कर सकते हैं, शुरुआत हिंदी से करो, फिर इंग्लिश में जाना, क्योंकि थोड़ा आसानी होती है ऐसे। तो ये करने से फायदा क्या है, हमारा शब्दकोश बढ़ता है। जितनी भी अलग अलग तरह की किताबें आप पढ़ेंगे, आप अगर पढ़ाई से बाहर हैं या अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी किताबें भी आप पढ़ो, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं। ठीक, जो बेसिक्स होते हैं उन्हें आप अपने कन्वर्सेशंस में, जो आप फ्रेंड्स से अपने बातचीत करते हैं उसमें इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको डायरी लिखने का शौक है तो उसमें लिखिए। अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, आजकल तो सभी इंटरनेट पे बहुत अच्छे से उपलब्ध है, खरीदने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे क्या है, हमारी वोकेबुलरी बढ़ती है। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे वर्ड्स चाहिए तो मैं जो रील्स पोस्ट करता हूं आप उसमें देखिए, 8, 10, 12 एक वर्ड में मिल जाएगा। और ज्यादातर वो जो बहुत ही अच्छे लेवल के इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर शशि थरूर हो गए, या फिर बहुत फेमस न्यूज़पेपर्स होते हैं जैसे द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार के जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं उनमें वैसे वर्ड्स मिलते हैं। तो वैसे वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं, या आप मेरी एंटोनिम और सिनोनिम्स की क्लास में भी देख सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं सीखने का, अगर मन है तो आप सीख सकते हैं। करो, ये चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि जितना भी हमारी वोकेबुलरी बढ़ती है, जितना शब्दकोश बढ़ता है, उतना हमारे लिए बेहतर होता है, उतनी ही आप शांत होते हैं और उतने ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, क्योंकि आपके पास शब्द बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो बैक टू आवर टॉपिक, जेंडर हमने देख लिया। सेक्स और जेंडर का डिफरेंस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो बेसिक बात है यहीं पे पूरी होती है। अब आगे देखेंगे, नाउन यूज्ड फॉर डिफरेंट जेंडर्स, हिज, हर्स, माइन, योर्स, इस तरह के वर्ड जो भी यूज होते हैं। ये पूरी टेबल जो है बहुत खतरनाक किस्म की टेबल होती है और इसमें कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक, और बेसिकली अगर हम देखें तो जो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इनके बारे में ज्यादा दूर तक हम नहीं पढ़ रहे होते हैं। ज्यादा देखें तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जेंडर मैंने बता ही दिया, और प्रेडिकेट, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके बारे में ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से क्या है, इनमें कंफ्यूजन और बनी रहती है, क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम देखेंगे। पॉजिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक, जैसे अभी हम क्या कहते हैं कि ही इज वेरी पॉजिटिव बॉयफ्रेंड या ही इज वेरी पॉजिटिव गर्लफ्रेंड। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकार से, हक जताने से। किसी पे आप अपना अधिकार समझते हैं, किसी वस्तु पे
या फिर किसी व्यक्ति पे जब हम अपना अधिकार जताते हैं तो उसे पजेसिव होना कहते हैं। जैसे कि उसका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इस तरह के शब्द। दिस पेन इज माइन, माइन जो है ये किस तरह का शब्द है? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। थोड़ी क्लास लंबी न हो इसलिए अगली क्लास में पढ़ेंगे। और साथ में जो भी मैंने टेबल की बात की, जो ये है, क्योंकि अगर हम इसे भी पढ़ेंगे फिर पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव की डेफिनेशन, तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और एज यूजुअल मेरा प्रयास रहता है कि थोड़ी छोटी क्लासेस हो, बोरियत ना हो, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, है ना। तो इसलिए इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। खास करके अपने उन दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करो, थोड़ी दोस्ती निभाओ अपनी, तो जिन्हें बेसिक्स की जरूरत हो, ठीक। और जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मुझे लगता है ये बेसिक्स की जरूरत उन्हें भी है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव साथ में, जैसे कि हम एक्टर, उसमें क्या लगाते हैं? ESS लगाकर बनाते हैं, ठीक। टाइगर हो गया, इसमें भी टाइग्रेस ESS लगाकर बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कॉन्सेप्ट क्या है इन चीजों का? कंपाउंड मैस्कुलिन किसे कहते हैं? इस तरह के जो भी शब्द हैं, या इनमें कैसे चेंज करके पूरा होता है ना, कि कहीं हम देखते हैं मैन सर्वेंट या वुमेन सर्वेंट, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कुल कहने का मतलब यही है। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो एक बार फिर कहूंगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और टेक केयर। थैंक यू।